कायदे कानून और मेरिट के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब, हमारे बाकी सारे असीरान को बेल मिलनी चाहिए। 24 का जो सान्या हुआ है डी चौक पे, उसकी एक आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन जुडिशल होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जो मेरे साथ अजियतें मैंने सही हैं, जो जुल्म जबर हुआ, मैंने माफ किया उनको। हुकूमत पाकिस्तान 1.5 अरब रुपए के लिए कशकोल लेके फिर रही है और 7 अरब डॉलर जो है अगले 5 सालों के लिए। ये खुद आप देखें हालात क्या है, जीरो ग्रोथ है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ख्वातीन और हज़रात तफसीलन आपसे पस मंजर बयान किया। जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी है, उसका जो आखिरी हमारा दूसरा सेशन हुआ था, उस पर हमने हुकूमत को दो टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड, यानी कि वो मुलाकात वजीर आजम इमरान खान साहब से कराई जाए जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई मॉनिटरिंग उस कमरे में ना हो। उसकी बुनियादी वजह ख्वातीन और हज़रात ये है कि जितना ये टेबल है, हम लोग 4 यहां पे अफराद हैं, तो 2 और लगा लें तो इतनी चौड़ाई का वो कमरा होता है और वहां पे कैमरास और आलात फिट होती हैं और लोग सुन रहे होते हैं। उस माहौल में न खुल के बात की जा सकती है और ये दूर रस इसके नताइज होते हैं। और हमें उस माहौल में, आज़ादाना माहौल में, वहीं पे अडयाला जेल में हमारी ये डिमांड थी और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। आज 7 जनवरी सन 2025 हो गई है, अभी तक हमें कोई इत्तला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। बैसियत एक वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया पे भी और बाकी जगहों पे भी वाज़े तौर पे मैंने कहा हुआ है कि हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटर्ड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वजीर आजम इमरान खान साहब से कराएं, क्योंकि हम हदायत वहीं से लेंगे और आगे इस मसले को चलाएंगे। दूसरी अहम बात ख्वातीन और हज़रात, 5 दिसंबर 2024 को वजीर आजम इमरान खान साहब ने ही ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई और उसको एजेंडा दिया। मैं उसको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन उसको दोहराता हूं, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बात की कि हमारे जितने असीरान हैं बशमूल वजीर आजम इमरान खान साहब, हमारे लीडरान, उनकी बेल्स पे जो आपके प्रोसिक्यूटर हैं, और ये एक कोई फेवर किसी से नहीं चाहते हैं, ना कोई डील है ना डील है, जो आपका एक सिलसिला है जो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है, प्रोसिक्यूटर्स उसको अपोज ना करें और वो साथी हमारे बेल पे आते हैं। उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहां पे इंटरफेरेंस करते हैं। उनकी इंटरफेरेंस है, मुतअद्दिद जगह हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट से लेके एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे लेके हर जगह पे, और ये फैक्चुअल पोजीशन है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कायदे कानून और मेरिट के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब, हमारे बाकी सारे असीरान को बेल मिलनी चाहिए, ये वाजे होना चाहिए। और उसके साथ साथ 26 नवंबर 2024 का जो सान्या हुआ है डी चौक पे, उसकी एक आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन जुडिशल होना चाहिए। और इसी तरह 9 मई का भी एक आजादाना जुडिशल कमीशन होना चाहिए कि तय तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ ख्वातीन हज़रात, बड़ी मुख्तसरन आपको बात करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने माफ कर दिया। हम लोग जो साथी वहां पे मौजूद थे, 2 बार उन्होंने ये बात दोहराई कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो मेरे साथ अजियतें मैंने सही हैं, जो जुल्म जबर हुआ, मैंने माफ किया उनको। आज आप मईशत देखें, तकरीबन 20 लाख नौजवान और लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए 2 साल में। फी कस आप देखें उनका खर्चा 15 से 20 लाख रुपए आता है। आप ज़रब दें, तकरीबन 4000 अरब रुपए, यानी कि 4 ट्रिलियन रुपीस बनता है। और इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 14 अरब डॉलर 2 साल में जो लोग यहां से इमिग्रेट करके चले गए, उनके जरिए मुल्क से बाहर चला गया। और दूसरी तरफ देखें, IMF के ट्रांच के लिए हुकूमत पाकिस्तान 1.5 अरब रुपए के लिए कशकोल लेके फिर रही है और 7 अरब डॉलर जो है अगले 5 सालों के लिए। ये खुद आप देखें हालात क्या है, जीरो ग्रोथ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी, और चेयरमैन FPR को जब मैंने कन्फ्रंट किया कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जीरो है, उसने ये इस चीज का एतराफ किया। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ख्वातीन और हज़रात, जिस मुल्क में जीरो होता है उसका मतलब है कि गाड़ी चल ही नहीं सकती। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंजन है जो कि एक मईशत को आगे लेके जाता है। जब इंजन ही आपका सीज हुआ हो तो मईशत कहां पे जाएगी? बेरोजगारी आपकी अरूज पे, आपका रेवेन्यू कलेक्शन 450 अरब, तकरीबन 400-450 अरब रुपए का इस वक्त तक शॉर्टफॉल है, कहां पे पूरा होगा?
آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے، نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر انہی پالیسیز کی وجہ سے پی ڈی ایم 1 حکومت، کیئر ٹیکرز اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت، ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے اور تشویش ہے ملک میں، اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے، تو اس پہ انفیٹڈ ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہمیں ملنی چاہیے۔